प्रदीप्ति। आज हम प्रदीप्ति की बात करते हैं। प्रदीप्ति क्या चीज होती है कि प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ, जैसे प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनके ऊपर प्रकाश डालने पर वे उससे कम प्रकाश का प्रकाश उत्सर्जन करते हैं, मतलब कि उससे कम आवृत्ति का, जितने आवृत्ति का प्रकाश उसके ऊपर डाला अपन ने उससे कम आवृत्ति का वो प्रकाश उत्सर्जन करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? प्रदीप्ति पदार्थ। और इस क्रिया में जो क्रिया होती है इसको बोलते हैं अपन प्रदीप्ति। ठीक है। अब प्रदीप्ति पदार्थ जो होते हैं उनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जैसे लैंपों वगैरह को बनाने में। ठीक है ना। तो प्रकृति में अच्छा लैंप किस प्रकार से जलता है? जब तक उसके अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित हम करेंगे जब तक वो लैंप जलता रहेगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही अपन सबसे पहले बात करते हैं मरकरी वेपर लैंप की। तो मरकरी जो वेपर लैंप होते हैं वो एक गैस डिस्चार्ज प्रकार का लैंप है। कौन सा? मरकरी वेपर लैंप कौन सा है? गैस डिस्चार्ज प्रकार का। मरकरी वेपर लैंप एक गैस डिस्चार्ज प्रकार का लैंप होता है। इसके अंदर निष्क्रिय गैस के साथ सोडियम गैस भी भरी जाती है और इसका जो उपयोग है वो तुम्हारे सजावटी कार्यों में किया जाता है। ठीक है। और सड़कों और उद्योग वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे बात करते हैं कि मरकरी वेपर लैंप जो होते हैं वो दो प्रकार के, एक तो उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप होते हैं और एक होता है निम्न दाब मरकरी वेपर लैंप। तो पहला पॉइंट है अपना उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप, है ना। तो उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप जो है अपना उसको कहां पे काम लिया जाता है? अपने उद्योगों तथा सड़कों के प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए। ठीक है ना। अब मरकरी वेपर लैंप के हैं दोनों प्रकार। अब उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप जो होता है वो 200 वाट से कम के बनाए जाते हैं। ठीक है ना। इसी कारण से उनकी जो कैप है वो कौन से? बायनेट प्रकार के बनाए जाते हैं। ठीक है ना। अब सबसे पहले इसका डायग्राम है। ये मैंने कैप अब बना रहे हैं।
जाता है चोक कैपेसिटर। ये इसका बाइनेट है। कांच का बल्ब, कांच का स्तंभ, उच्च प्रतिरोध, चार्जिंग इलेक्ट्रोड, मुक्ति इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये होते हैं इसके सभी भाग। ठीक है, तो ये अपना उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप है जिसके अंदर बाइनेट प्रकार का केब इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये 200 वाट से कम के बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर चोक लगाया जाता है और ये है कैपेसिटर। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर ये स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड है और ये दोनों मुख्य इलेक्ट्रोड। ठीक है, उच्च प्रतिरोध इसके अंदर लगाया गया हमने। ये कांच का एक बल्ब होता है, उसके अंदर कांच का एक स्तंभ मतलब एक कांच की एक और अलग से नली लगाई जाती है। तो ये है हमारा उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप। अब बात करते हैं आगे हम मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप। ठीक है, दूसरा कौन सा अपना मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप। मरकरी आर्गन जो टंगस्टन लैंप होता है उसकी एक मेन विशेषता ये होती है कि ये एसी और डीसी दोनों का काम करता है। ठीक है, इसके अंदर कोलिएट एडिशन स्क्रू नाम का एक जो होता है अपना केब वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये 200 से 250 वाट तक बनाए जाते हैं। ठीक है ना, तो मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप का सबसे मेन चीज उसके अंदर अलग जो होती है, एक तो होती है इसका केब। तो जो केब है वो अलग टाइप से बनाया जाता है। तो नाम है कोलिएट एडिशन स्क्रू। कोलिएट एडिशन स्क्रू केब। इसके अंदर भी एक अंदर की तरफ कांच का स्तंभ बनाया जाता है और इसके अंदर एक और नली लगाई जाती है अंदर की तरफ।
उसके इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जोड़ा जाता है इसमें टंगस्टन का फिलामेंट। इसके अंदर जो वो कैपेसिटर की आवश्यकता नहीं पड़ती, और ये एसी और डीसी सप्लाई के तौर पे काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे होता है तो ये कांच का बल्ब है, ये कांच का स्तंभ भी और कांच की नली होगी। ये यहाँ पे थर्मल स्विच लगाया जाता है। ये इसके मुख्य इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पे ये है टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है, ये अपना, और जो इसका केप है ये है स्क्रू केप, इसको बोलते हैं गोलीयत एडिशन स्क्रू केप। ठीक है, ठीक है, ये स्क्रू केप है ना। अब ये मरकरी आयरन टंगस्टन लेप हो गया आपका। इसके बाद में दोनों स्क्रू के मतलब जो दो प्रकार के केप बनाए जाते हैं उन दोनों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जो केप होते हैं अपने जितने भी लेप में बनाए जाते हैं उनके सभी के केप या तो बाइनिक प्रकार के होंगे या गोलीयत एडिशन स्क्रू प्रकार के होंगे। तो दोनों में अंतर क्या होता है कि कितने मान की विद्युत धारा कितने वाट के लेप के लिए कौन सा उपयुक्त है। तो इसके लिए बता देता हूँ कि 200 वाट तक के जितने भी लैंप होते हैं उन सभी के लिए बाइनेट प्रकार के लैंप का उपयोग किया जाता है। और 200 से ज्यादा के अगर लैंप है वाटेज स्पीड तो उसके लिए क्या करेंगे, गोलीयत एडिशन स्क्रू केप का उपयोग किया जाता है। इन दोनों केप को मैं एक बार और फिर बना रहा हूँ, देख लेना। केप रिंग बोला जाता है। कनेक्टिंग पॉइंट, ये होते हैं कनेक्टिंग तार, कनेक्टिंग वायर। ये होता है आपका बाइनेट प्रकार। कौन सा ये बाइनेट है। इसी के साथ अपन गोलीयत एडिशन स्क्रू केप।
गोलीय एडिशन स्क्रू को कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? जब 200 वॉट से ज़्यादा की लेंथ अपन बनाते हैं तो उनमें गोलीय एडिशन स्क्रू का केस का उपयोग किया जाता है। कनेक्टिंग पॉइंट इसके अंदर ये कंघी नहीं बनाई जाती क्योंकि इसके अंदर राउंड होते हैं उससे करना रहता है। ठीक है, ये होता है आपका कनेक्टिंग वायर। ये दो प्रकार के आपके केप प्रयोग किए जाते हैं किसी भी लेंथ को बनाने के लिए। दोनों में सिर्फ एक चीज याद करना अपने को, 200 वाट तक, है ना, और 200 वाट से अधिक के लिए गोलीय एडिशन स्क्रू। ठीक है, ये दोनों बाइनेट केप और गोलीय एडिशन स्क्रू। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सोडियम वेपर लेंथ के ऊपर, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से अब आते हैं सोडियम वेपर लेंथ। जो सोडियम वेपर लेंथ जो होता है आपका वो 40, 50, 60, 85 से 140 वाट तक बनाए जाते हैं और ये 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट तक का प्रकाश उत्सर्जन करते हैं। कितने वाट में बनाए जाते हैं पहले देखिए, 40, 50, 60, 70, 75, 85 से लेके 140 वाट तक के ये बनाए जाते हैं। और इन लेंथों के अंदर एक वो होती है कि ये 40 से लेके 50 ल्यूमेन प्रति वाट तक का प्रकाश उत्सर्जन अपने उससे करते हैं। ठीक है ना, इनका भी उपयोग सड़कों तथा औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सोडियम वेपर लेंथ को बनाते हैं। सोडियम वेपर लेंथ, सोडियम वेपर लेंथ को बनाने के लिए इसके अंदर दो प्रकार की नलियां प्रयोग की जाती है। एक तो होती है जो दोहरी परत वाली नली पर बाहर लगाते हैं, इसके अंदर एक और नली बनाते हैं।
ये अपने अंदर वाली नली। ये बाहर वाली नली की तुलना में थोड़ी सी पतली होती है। होता है आपका प्रतिघात। इसके अंदर हो जाता है हमारा और बेस। निष्क्रिय गैस ऑक्साइड अनलेपित इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये होता है तुम्हारा सोडियम वेपर लैंप। ठीक है, इसके अंदर उच्च प्रतिघाती ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो कि इस लैंप को जितनी प्रकार विद्युत धारा की आवश्यकता होती है उतनी इसको प्रदान करता है। यहाँ पे लगाया जाता है, ये गैप पिन है, इसके अंदर सोडियम क्रिस्टल डायोड सोडियम के क्रिस्टल व नियोन निष्क्रिय गैसेस के अंदर भरी जाती है ना। और ये होते हैं ऑक्साइड अनलेपित इलेक्ट्रोड, ये होती है दोहरी परत वाली नली। इसके साथ दो नली का उपयोग में लाई जाती है। ये अंदर वाली नली बाहर वाली नली की तुलना में थोड़ी पतली बनती है। ठीक है, मतलब पतली होती है, जिसके अंदर सोडियम क्रिस्टल व निष्क्रिय गैस भरी जाती है। और बाहर वाली नली जो होती है
उसके अंदर निर्वात होता है ना। दोहरी परत वाली निर्वात नदी बोल सकते हो उसके अंदर आप।